नमस्कार दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज़ पे। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अनाउंस किया है कि वो 2.5 मिलियन परपेचुअल प्रीफर्ड स्टॉक बेचने वाले हैं ताकि पैसे रेस कर सके, मेनली बिटकॉइन खरीदने के लिए और जनरल एक्सपेंस के लिए। हर शेयर का लिक्विडेशन प्रेफरेंस $100 होगा और क्वार्टरली डिविडेंड मार्च 31, 2025 से मिलेंगे। कंपनी अपने आप को अब वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी कह रही है, मतलब उनका मेन फोकस बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से शिफ्ट होकर क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टमेंट पर आ गया है। हालांकि Q3 2024 में उनकी रेवेन्यू 10.3% गिर गई और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया, लेकिन उन्होंने 5.1% बिटकॉइन यील्ड अचीव किया है। बिटकॉइन खरीदने के टेम्पो और बढ़ गई है। लास्ट वीक उन्होंने $1.1 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा, जो अब उनकी टोटल होल्डिंग्स को 4,71,107 BTC तक ले आया है। पहले भी उन्होंने अपना 21/21 प्लान शेयर किया था, जिसमें $42 बिलियन रेस करने का टारगेट है। इक्विटी और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ के जरिए नवंबर 2024 में उन्होंने एक ही बार में 55,000 BTC खरीदे थे $5.4 बिलियन में। अब सिर्फ माइक्रो स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि बिटकॉइन माइनर्स और दूसरी पब्लिक कंपनीज जैसे सेमलर साइंटिफिक और KULR टेक्नोलॉजी भी अपने BTC होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन ने लो 97,750 से 4.6% का बाउंस लिया है और जनवरी 27 के वॉल स्ट्रीट ओपन पर $1,02,000 वापस छू लिया। यह रिकवरी तब आई जब यूएस स्टॉक ने चाइना के डीप सीक AI लॉन्च के वजह से गिरावट देखी थी। बिग टेक स्टॉक्स प्रेशर में आए हैं, लेकिन BTC ने अपनी 6 फिगर वैल्यू रिकवर कर ली। ट्रेडर क्रिप्टो चेज ने बोला कि अगर $95,000 का सपोर्ट लेवल बन जाए तो सेंटिमेंट बुलिश रह सकता है। मार्केट एनालिस्ट केलब फ्रेंजन ने बिटकॉइन के 10 वीक्स में 37% के गेन्स को हाईलाइट किया, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। इवन विद एक्सटर्नल स्टॉक्स, लोग बोल रहे हैं कि अभी बिटकॉइन बेचने वाले शायद इसके पोटेंशियल को समझ नहीं पाए हैं। QCP कैपिटल ने बोला कि फेड रिजर्व के रेट डिसीजंस और मार्च के आसपास मार्केट में मूड चेंज होने का असर पड़ेगा। अभी के लिए बिटकॉइन अपनी मिड टर्म रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। OKX और Crypto.com ने यूरोपियन यूनियन की मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशंस के अंडर फुल लाइसेंस ले लिए हैं, जिसे अब ये दोनों कंपनीज पूरे EU में रेगुलेटेड क्रिप्टो सर्विसेज दे सकेंगी। OKX ने अपना लाइसेंस माल्टा हब के थ्रू अनाउंस किया और Crypto.com ने भी सेम दिन अपना लाइसेंस सिक्योर किया। MICA का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पासपोर्टिंग, जो लाइसेंस्ड बिजनेसेस को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क के अंडर पूरा EEA कवर करने की परमिशन देता है। इसका मतलब अब 30 मार्केट के 400 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स को सिंप्लीफाई करके क्रिप्टो सर्विस मिलेगी। OKX EEA यूजर्स को OTC स्पॉट और बॉट ट्रेडिंग सर्विस के साथ लोकलाइज्ड वेबसाइट और ऐप ऑप्शन देने की प्लानिंग कर रहा है। Crypto.com भी अपनी तरफ से काफ़ी क्रिप्टो सर्विसेज ऑफर करेगा। दोनों कंपनीज ने MICA को अप्रिशिएट किया और कहा कि यह रेगुलेशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। OKX यूरोप के CEO अर्लाल्ड गूस और Crypto.com के COO एरिक ने कहा कि यह स्टेप कंपाइलेंसेस और ग्रोथ को स्ट्रीमलाइन करेगा। बिटपांडा एक एस्टोनियन फिनटेक प्लेटफॉर्म, उन्होंने भी जर्मनी में अपना MICA लाइसेंस सिक्योर किया है। बिटपांडा के CEO एरिक ने कहा कि MICA की सक्सेस इन्फोर्समेंट पे डिपेंड करेगी। अगर रेगुलेशन को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो इसका इफेक्ट कम हो सकता है और लाइसेंस एंटिटीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। XRP का प्राइस लगभग 10.25% गिर के 0.81 सेंट्स पर आ गया है। यह गिरावट मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और XRP के टेक्निकल फैक्टर्स का रिजल्ट है। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट सेल ऑफ। क्रिप्टो मार्केट और XRP दोनों टेक स्टॉक के साथ गिर गए। चाइना के डीप सीक AI की वजह से डीप सीक ने प्रीमियम चिप्स की डिमांड को डिसरप्ट किया, जिसका इम्पैक्ट नास्डैक और S&P 500 फ्यूचर्स पर भी दिखा। XRP का नास्डैक के साथ कोरिलेशन अब हाई 0.78 पर है। सबसे दूसरा पॉइंट है फ्यूचर लिक्विडेशन। XRP फ्यूचर्स मार्केट में $32.92 मिलियन के लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो गए, जिससे बियरिश प्रेशर और बढ़ गया। ऐसे ही दिसंबर में $72.6 मिलियन के लॉन्ग्स वाइप आउट होने पर XRP 23% गिर गया था। तीसरा पॉइंट है बुल फ्लैग फॉर्मेशन। अभी भी XRP बुलिश पैटर्न फॉलो कर रहा है। पिछले रैली के बाद एक बुल फ्लैग बना है। अगर प्राइस $3.10 के ऊपर ब्रेकआउट करे तो फरवरी तक $4 का टारगेट पॉसिबल है। बस सपोर्ट लेवल होल्ड करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ट्रम्प के मीम कॉइन लॉन्च ने क्रिप्टो की गूगल सर्च को 3 साल के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा दिया। 18 जनवरी को फॉर्मर US प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना ट्रम्प टोकन लॉन्च किया और उनके बाद मिलेनिया ट्रंप ने मिलेनिया मीम कॉइन निकाला। लॉन्च के बाद इनकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, फिर शार्पली गिर गई। गूगल ट्रेंड दिखाता है कि
क्रिप्टो सर्च ने नवंबर 2021 के बाद का सबसे बड़ा स्पाइक देखा। साथ ही टर्म्स जैसे मीम कॉइन और बाई क्रिप्टो भी पॉपुलर हो गए। टर्म टोकन के चक्कर में क्रिप्टो ऐप्स का क्रेज़ भी बढ़ गया, जिसमें क्रिप्टो.com, कॉइनबेस और बाइनेंस.यूएस जैसे प्लेटफॉर्म एप्पल के फाइनेंस कैटेगरी के टॉप ऐप्स बन गए। सोलाना वॉलेट्स का नंबर भी ट्रम्प के इनॉग्रेशन के पहले 9 मिलियन का रिकॉर्ड टच कर गया। बहुत नए लोग इस मीम कॉइन की वजह से क्रिप्टो मार्केट में आए। 42% ट्रम्प टोकन बायर्स पहली बार क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें रिस्क भी है। टोकन की प्राइस अब तक 60% गिर चुकी है और लोगों ने बड़े लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। लॉ मेकर्स और एक्सपर्ट्स टेंशन में हैं। रेप मैक्साइन वाटर्स ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए रिस्की बताया और कॉफीजिला ने बोला कि ये लॉन्च तो इलीगल होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बिटकॉइन का प्राइस अभी $99,000 के आसपास है और रिसेंट में यह $109,000 से 6% नीचे गिर गया है। यह डिक्लाइन पूरा क्रिप्टो मार्केट की वजह से हुआ है, जिसमें AI टोकन भी इफेक्ट हुए हैं DeepSeek R1 रिलीज़ के बाद। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगर बिटकॉइन $1 लाख के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो प्राइस $90,000 से नीचे भी जा सकता है। ऑथर हेज का मानना है कि यह $70,000 से $75,000 तक गिर सकता है, जो एक मिनी फाइनेंशियल क्राइसिस का कॉज बन सकता है। लेकिन माइकल वैन दे पोपे कहते हैं कि 98,000 से 99,000 का रेंज बिटकॉइन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर ये लेवल नहीं पकड़ता तो प्राइस $89,500 से $91,500 के रेंज तक भी जा सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन का सपोर्ट $97,900 पर है, जो 50 डे EMA से कंफर्म होता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो प्राइस $91,482 तक भी गिर सकता है। तो इतना ही आज के न्यूज़ में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।